देखिए, सालों तक बंगाल के अंदर और देश के कई विभिन्न राज्यों में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, जहां पर यह दिखाया जाता था कि मुसलमानों को उनका त्योहार मनाने नहीं दिया जाएगा। अगर भाजपा की सरकार आ गई, उनको परेशानी होगी, वो नमाज कहां पढ़ेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे। एक कल्चर सा बन गया था और इस कल्चर का एक हिस्सा लॉलेसनेस भी हो गया था। इस कल्चर का एक हिस्सा ये भी हो गया था कि कानून का पालन करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सड़कों को रोक लीजिए, जहां मर्जी है वहां पर बलि चढ़ा दीजिए, जिस प्रकार से आपको मनाना है मना लीजिए। कोई पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रैफिक का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस सारे के सारे प्रोपेगेंडा पर एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम लगा है, क्योंकि केवल पश्चिम बंगाल ने नहीं, पूरे देश ने ईद मनाई है। और देखिए कितनी खुशहाली से मनाई है, सब लोग खुश हैं। कहीं से आपको दंगे की मैसेज नहीं आ रहे हैं, झगड़े के मैसेज नहीं आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि रेड रोड वहां पर खाली है। लेकिन देखिए, इसको ना ड्रामा चुनाव के समय भी बनाया गया। अरे भाजपा जीत जाएगी तो न जाने क्या हो जाएगा, आप अपने त्योहार नहीं मना पाएंगे। और ये दोनों तरफ चलाया टीएमसी ने। मुसलमानों को कहा आप अपने त्योहार नहीं मना पाएंगे और हिंदुओं तक को उन्होंने यही कहा कि आप अपने त्योहार नहीं मना पाएंगे। लेकिन देखिए, त्योहार भी मनाए अगर जाएंगे तो संविधान के तहत ही मनाए जाएंगे ना, कानून के तहत मनाए जाएंगे। त्योहार मनाने का मतलब ये नहीं होगा हम सड़कें रोक लेंगे। त्योहार मनाने का मतलब ये नहीं होगा हम इलीगल तरीके से स्लॉटर करेंगे। आपको एक उदाहरण देती हूँ। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 1950 का जो एक लॉ है, एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करा गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहा कि अब जब तक फिट फॉर स्लॉटर वेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तब तक किसी जानवर को स्लॉटर नहीं किया जाएगा। और कितनी अच्छी बात है, देखिए ना कि ये केवल बलि की बात नहीं है, बलि के बाद उस जानवर की सेहत कैसी है, स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति से इंसानों की स्थिति पे फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें इस बार इनका ध्यान रखा गया। लेकिन आपको पता है कोर्ट में कौन गया गाय की बलि के खिलाफ? कोर्ट ने ये कहा कि गाय की बलि, भैंसों की बलि, बैलों की बलि इस बार नहीं दी जाएगी पश्चिम बंगाल में। कौन गया? टीएमसी की नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा। वो कोलकाता हाई कोर्ट गई और उन्होंने वहां जाके ये कहा गाय की बलि क्यों नहीं दी जाएगी। कोर्ट में ये दलीलें दी गई कि भाई कहां ईद का हिस्सा है गाय की बलि देना, कहां से आप इस बात को ले आए हो। कोलकाता हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की बात नहीं मानी। अब आप ये देखिए, प्रशासन, जुडिशरी, जनता और वो पार्टी, वो राजनीतिक दल जो लोगों का भला ही चाहती हैं, जब साथ चलते हैं तो कोलकाता में, पूरे पश्चिम बंगाल में कितने अच्छे तरीके से त्योहार को मनाया जाता है। मुझे अच्छी लगी वो जो बयान वहां से आ रहे थे और मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी जो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आज दी है कि बकरीद हिट है और प्रोपेगेंडा फ्लॉप है। मुझे ऐसा लगता है कि हर त्योहार के लिए यही होना चाहिए। कैसा, क्या ये गलत है? ये बिल्कुल सही बात है। हर त्योहार पर यही होना चाहिए कि त्योहार हिट रहे, उसके पीछे की राजनीति फ्लॉप होनी चाहिए। वो क्या इस बार हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय गो माता। आदरणीय सुचरिता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अमन, मोहब्बत, प्यार और सद्भावना की जीत होनी चाहिए। लेकिन इन सब की आड़ में जो ओछी और क्षुद्र राजनीति की जाती है, उसकी हार होनी चाहिए। राजनीति सदा नैतिक मूल्यों पर होनी चाहिए, राजनीति सदा धर्म की होनी चाहिए। अधर्म की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज अधर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति हार गई, जातिवादी राजनीति हार गई, क्षेत्रवादी राजनीति हार गई और देश के मुसलमानों ने देश के, प्रदेश के कानून का पालन करके ये बता दिया कि हम सदा सदा देश के कानून के, देश के साथ रहेंगे। अब ज्यादा अच्छे इस्लामी तरीके से नमाज, ईद, बकरीद, मुहर्रम हो रहा है तो वो बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के शासनकाल में मुस्लिम त्योहार गैर इस्लामी तरीके से मनाए जाते थे। सड़क को घेर कर नमाज पढ़ना इस्लामी तरीका नहीं था। पशुओं को खुलेआम सड़कों पर उनकी कुर्बानी देना इस्लामी तरीका नहीं था। जब आप इस्लामी तरीके के फॉलो नहीं कर रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने अपने फरिश्ते को भेजा। नरेंद्र मोदी जी को भेजा, योगी जी को भेजा, शुभेंदु अधिकारी जी को भेजा कि जाओ मुसलमानों को सही गाइडलाइन दो कि बेटा कुर्बानी ऐसे सड़कों पर नहीं करते हैं, उसको अंदर करो। सड़कों को जाम करके नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसको अंदर करो। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बंद कीजिए, वक्फ का मैनेजमेंट कीजिए। जो तमाम कार्य मुस्लिम उलेमा मुफ्ती को करने चाहिए, वो सब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, योगी आदित्यनाथ जी और शुभेंदु अधिकारी जी कर रहे। अरे हमारे नबी ने फरमाया है गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। जब उन्होंने कह दिया तो काउ स्लॉटरिंग की जिद आप कर क्यों रहे थे? एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि मुसलमान को पहले ही पालन कर लेना था, पर इस बार से पालन करना चालू किया। तो क्यों किया साहब? विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। भय दिखाया गया तब आप पालन कर रहे हैं। यही मोहब्बत से कर लेते तो इस्लाम और मुसलमानों की बहुत अच्छी छवि बनती। चलिए भाई से ही की बधाई तो दीजिए, कम से कम मुबारक हो, बधाई हो। मुसलमानों को कम से कम कहिए, समाज के लोगों ने। मैंने तो शुरुआत में ही कही, शुरुआत में मैंने कहा, इन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी पहल हुई है। ये जो बात हुई है, धर्मेंद्र जी जरा बताइए आपको कैसी लगी जो फैज साहब ने बात कही। अब ये जो डर बार बार ये देखिए तो समुदाय को टारगेट करते हैं, योगी जी के लिए तो आप यूपी में बार बार कहते हैं ये बात। अब ये जो एक तरीका है और किसी भी त्योहार के पालन करने का तरीका है, इस तरीका तो यही होना चाहिए, इसमें गलत नहीं था। और देखिए वहां जो लोग आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है वो तारीफ कर रहे हैं। अब उसमें फिर बाकी सियासी बयानबाजी की जगह कहां बचती है? उन्होंने तो ये तक बता दिया कि देखिए पीछे से हॉर्न बजता रहता था, हम नमाज पढ़ते थे, बड़ा डिस्टरबेंस होती थी। यहाँ पर देखिए कोई डिस्टरबेंस नहीं है, गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था भी है। बताइए। सुचारिता जी, भारत का संविधान सभी धर्मों के संरक्षण की बात करता है, संवर्धन की बात करता है, और सभी धर्मों की अपनी प्रार्थना और इबादत के तरीके हैं, और जिस तरह की मान्यताएं हैं सभी धर्मों में उसका पालन हर किसी को करना चाहिए। जैसे आप कुर्बानी की बात करती हैं, ईद में इस्लाम धर्म में कुर्बानी की बात करी जाती है, बकरी कुर्बानी दी जाती है। ठीक ऐसे ही हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ जानवरों को कुर्बानी दी जाती है। कामाख्या देवी मंदिर में कुर्बानी दी जाती है, काली जी के मंदिर में कुर्बानी दी जाती है, कुकुरदेव मंदिर झारखंड में वहाँ भी कुर्बानी दी जाती है। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपनी अपनी मान्यताओं को मानना हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो प्रोपेगेंडा की बात आप कर रही थी, भाजपा शासित प्रदेशों में ही ऐसा क्यों हुआ? तो असली प्रोपेगेंडा का जो जड़ है वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो नियम कानून बने हैं, कोई एक आदमी बताइए जो नियम का पालन नहीं करता हो। आपने वेस्ट बंगाल में बताया कि आपको इस जगह पे इबादत करनी है, सारे लोग जाके वहां इबादत करके आए, उसमें किसी को आपत्ति तो हुई नहीं। लेकिन प्रोपेगेंडा किसने मचाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मचाया। कैसे मचाया? अब इसलिए ऐसे मचाया कि बकरीद पर सार्वजनिक जगहों पे बकरा नहीं काटना चाहिए। अरे बकरा काट कौन रहा था मुझे बताइए? आप सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी कौन दे रहा था? कोई नहीं दे रहा था। आपने तस्वीरें नहीं देखी थी, हमने तो दिखाई है। सुन लीजिए ना, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, वही मैं कह रहा हूं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस देश के 20 करोड़ मुसलमान अगर नियम से इबादत कर रहे हैं, नियम से कुर्बानी दे रहे हैं, और 5 लोग नहीं दे रहे हैं, तो वो जो आपकी प्रशासनिक फेल्योर है उसका पूरे देश में प्रोपेगेंडा बना के क्यों चलाया जाता है? दूसरी बात जो ये कह रहे थे, कुर्बानी गाय कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। गायों की कुर्बानी वेस्ट बंगाल में आपकी सरकार ने ही दी है। 14 साल से बड़ी गायों को कुर्बानी दे सकते हो, तो इस पे हमारी आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है। आपको लगता है कि सड़क पर जो नमाज है वो नहीं होती थी और जबरदस्ती थोपा जा रहा है, बताया जा रहा है कि सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे हो? सड़क पर तो कोई नमाज पढ़ता ही नहीं था। ये ऐसा था क्या? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखिए इबादत और प्रार्थना आदमी के दिल से निकलती है। जगह उसमें मैटर नहीं करता है, जगह मैटर नहीं करता है। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अगर सरकार ने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, तो क्या सरकार ने ये ऐसे ही कह दिया? लोग पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती सरकार एक एजेंडा प्रोपेगेंडा बनाने के लिए लोगों को कह रही थी कि भाई सड़क पर नहीं पढ़नी है। आपसे पूछ रही हूँ, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? सरकार सरकार अगर ये कहती है कि आपको सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है, सड़क पे प्रार्थना नहीं करनी है, पढ़ते थे? मेरा सवाल बात सुन लीजिए, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है, सड़क पे प्रार्थना नहीं करनी है, सड़क पे जुलूस नहीं निकालना है, सड़क पे झांकी नहीं निकालना है, सड़क पे कांवड़ नहीं निकालना है, तो सरकार को एक वैकल्पिक व्यवस्था देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को धर्म के पालन के लिए क्या आपने व्यवस्था दी है? तो पहले व्यवस्था पे सवाल खड़ा होना चाहिए। लेकिन अरे तो फिर भाई बाद का जवाब पहले दे रही है, पहले वाला नहीं दे रहे हैं। सड़क पर पढ़ते थे ना, मैं आपसे सहमत हूँ। कांवड़ के लिए भी व्यवस्था कीजिए, सड़क जाम नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से नमाज के लिए व्यवस्था दीजिए, सड़क जाम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका सीधा मतलब ये सड़क जाम हो रही थी ना, व्यवस्था कौन देगा? व्यवस्था देने की जिम्मेदारी किसकी है? सीधी बताइए ना, बात तो यही है। व्यवस्था देने की जिम्मेदारी किसकी है? आप बता दीजिए मुझे। बिल्कुल सरकार की है। सरकार की है, आपसे सहमत देना चाहिए। मैंने कहा तो दी है ना, दी है ना। लोगों ने किया कि नहीं किया? एक मिनट, फिर तो इसको मैं सीधे लाती हूँ कि किसकी सरकार में सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी? यस, बताइए जरा, किसकी सरकार में? यूपी में आपकी सरकार में क्या सड़क पे नमाज होती थी? मतलब आप व्यवस्था नहीं दे पाते थे? कुर्बानी भी होती थी। व्यवस्था नहीं दे पाते थे, तो मानिए फिर व्यवस्था
नहीं दे पाते। ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। कोई अपने छत पे नमाज पढ़ ले, कोई जाके सड़क के किनारे नमाज पढ़ ले, अब स्वीकार है, अपनी मान्यता है, मैंने आप ही के बात से सवाल मान्यता है पूछा। सुचरिता जी, उसकी अपनी मान्यता है। कहीं मंदिर है, आपने कहा व्यवस्था, कहीं मंदिर है, मंदिर के बाहर रोड है, रोड पे अगर लोग खड़े हो गए तो आप उसको उसकी आपत्ति दे दोगे। जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपने कहा व्यवस्था दीजिए। सड़क पर नमाज की तस्वीरें यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी बहुत सी आती थी, लेकिन आप ये कह रहे हैं तब आपकी सरकार व्यवस्था करने में असमर्थ थी, इसीलिए वो तस्वीरें आती थी। यही मान रहे हैं ना आप? आपकी बात का निचोड़ निकाला मैंने कुछ नहीं बोला। आप अपने तरह से निचोड़ निकालते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये कहें कि आप वर्चुअल कुर्बानी दे सकते हैं, तो वर्चुअल कुर्बानी देने के बाद आप गाय काटने की परमिशन क्यों देते हैं? वर्चुअल कुर्बानी की बात करने के बाद आप गाय के मांस खाने क्यों खाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? किरण रिजिजू ने ऑन कैमरा ये बात कही कि हम गाय का मांस खाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा हम गाय का मांस खाते हैं। एक आप जब मांस खाते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट की गायें हैं वो मिथुन गाय हैं, और नॉर्थ इंडिया की जो गाय माता है तो आप अपनी माता को भी बदल लेते हो और माता को काटे खाते भी हो। ये जो दोगला नीति है वो उसकी आपत्ति है हमारी। बात नहीं बोलेंगे, बाकी आप बोलेंगे। सवाल आपसे आपके लिए पूछा जाएगा, उनसे उनके लिए पूछा जाएगा। आपने अपना जवाब नहीं दिया, मैं आपसे यूपी की सरकार की बात कर रही थी। दूसरी बात ये है, अब आपने, अच्छा फैज जी बोलना चाह रहे हैं, फैज जी बोलिए। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि पहले सड़कों पर नमाज होती थी और खुलेआम पूरी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया के मीडिया ने दिखाया। इसके अलावा खुलेआम कुर्बानी भी होती थी, और ये दोनों ही चीज कानून के भी खिलाफ है और इस्लामी मूल्यों के भी खिलाफ है।